हो डॉक्टर RS होम्योपैथिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको फिर एक इस चैप्टर में जो है सेक्स से संबंधित समस्या के बारे में आपको बताएंगे। जिस व्यक्ति को सेक्स की इच्छा तो काफ़ी करती हो लेकिन सेक्स पावर घट गई हो और सेक्स पावर घटने के बाद जो है वो चाहे किसी गलत संगतियों के आधार पर किसी ने जो है बुरी संगति करने के बाद शरीर में कोई कमजोरी आई हो, इस तरह की अगर कहीं दिक्कत होती है और सेक्स करने की इच्छा बढ़ी हुई है लेकिन सेक्स पावर उनकी वीक हो जाती, सेक्स करने में असमर्थ रहते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए फास्फोरस दवाई बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन उनके लक्षण ज़रूर होने चाहिए। वो मैं क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। जो फास्फोरस जिनको काम करेगी उन व्यक्ति को किस तरह के लक्षण होने चाहिए। जो व्यक्ति होगा वो पतला दुबला गोरा पलक पतले और नाजुक मिजाज का व्यक्ति होना चाहिए, जो आगे को झुक के चलते और गोरा रंग पतली चमड़ी और इस तरह के व्यक्ति होने चाहिए। और जैसे कहीं अगर थोड़ी चोट वगैरह भी अगर लग जाती तो रक्त बहुत जल्दी काफ़ी मात्रा में बहने लगता है। इस प्रकृति का अगर व्यक्ति है तो आप फास्फोरस 30-200 की एक खुराक दे दीजिए और उसका जो है सेक्स बढ़िया हो जाएगा और ठीक से वो सेक्स करने लगेगा और इन्जॉय करेगा, अपनी जो है पत्नी को अच्छा जो है सेक्स का जो है मज़ा दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। एक और दवाई के बारे में बताता हूँ, सेलेनियम। वो भी सेक्स, जो व्यक्ति पतले काले गोरे केस यानी एक सेलेनियम दवाई के बारे में बताता हूँ जो सेक्स से संबंधित कार्य करती है। उसका व्यक्ति किस तरह का होना चाहिए। उसके पतले बाल होने चाहिए, गोरे रंग का व्यक्ति होना चाहिए इस तरह का, और उसका जो सीमन है वो इतना पतला हो जाता है कि खांसने बोलने चलने से भी जो है वो अक्सर जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो जहाँ व्यक्ति का सीमन बहुत पतला हो गया हो और गोरे हो, केस उनके जो है जो सन केस की तरह होने चाहिए, जो केस हैं वो सन की तरह होने चाहिए और पतली आंखें, कोमल स्वभाव का व्यक्ति, तो वो सेलेनियम के अंतर्गत आता है। इस तरह का अगर व्यक्ति अगर है और उसको जो है स्वप्नदोष या वीर्य लैट्रिन के बाद या सेक्स में कोई कमी होती है, सेक्स ठीक से नहीं कर पाता, तो उस व्यक्ति के लिए सेलेनियम 200 पावर की जो दवाई है वो आप 30 की भी ले सकते हैं, 200 की भी ले सकते हैं, लेकिन मात्र होम्योपैथिक तरीके से लेंगे। 1 या 2 बूंद आप पानी में डाल लें और उस पानी को ही 2 या 3 बार लें बस, बाकी आपको नहीं लेना। जैसे और होम्योपैथिक दवाई वाले करते हैं कि आपको सेलेनियम 30 दे दी या क्यों दे दिया, तो क्यों तो ठीक होता नहीं है क्योंकि वो होम्योपैथिक के विरुद्ध है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 30 नंबर की दवाई आप लीजिए और उसे पानी में डालिए, 2-3 खुराक बनाइए उसकी बस, और वो लीजिए, फिर आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरह से ना ले कि आप जो है 10 बूंद 15 बूंद जो है पानी में डाल के पी लीजिएगा। इस तरह से बहुत होम्योपैथिक दवाइयों वाले जो है बता रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो तरीका होम्योपैथिक के कैटेगरी में नहीं आता और उससे आपके शरीर में नुकसान हो सकता। फौरी रिलीफ थोड़ा आ सकता है लेकिन आपको नुकसान होगा क्योंकि वो 100% अल्कोहल में बनी होती है। इसलिए आपके शरीर में जो है अल्कोहल टाइप जो है किसी भी तरह के जो है बुरे असर आपके शरीर में पड़ सकते हैं। बस मैं यही बताना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।